কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী পুরুষোত্তম রূপালা সাগর পরিক্রমা যাত্রায় দীঘায় এসে মিলিত হলেন মৎস্যজীবীদের সাথে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন তিনি। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে এই যাত্রায় উড়িষ্যা রাজ্যের পর পশ্চিমবঙ্গের দীঘা দিয়েই এই যাত্রা শুরু হলো। দীঘার মোহনায় দীঘা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজন হওয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন মৎস্যমন্ত্রী পুরুষোত্তম রূপালা। একদিকে মৎস্যজীবীদের ব্যান পিরিয়ডের সময় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা যাতে জীবিকা ভাতা পান তার উদ্যোগ গ্রহণের বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে মৎস্যজীবীদের ডিজেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে আবেদনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত প্রকল্প করেছে সেই সকল সুবিধা সবাই পাচ্ছেন কিনা সেই বিষয়েও কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা, মৎস্যজীবীদের বিশেষ লোন তৎসহ মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বলেন মৎস্যমন্ত্রী। সাধারণ মৎস্যজীবীদের সাথে তাদের কাছে এসেই অভাব অভিযোগ শুনে সমস্যা সমাধানের জন্যই মৎস্যমন্ত্রীর এই বিশেষ পদক্ষেপ। सागर परिक्रमा के 12वें चरण में और अंतिम चरण में मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उड़ीसा से यात्रा को आगे लेते हुए वेस्ट बंगाल की पावन धरती पर पहुंच चुका हूं। आज मेरा ये मछुआरे समाज से बंगाल की धरती पर पहला इंटरेक्शन का कार्यक्रम हुआ। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ का बहुत ही पुरानी संस्था फिशरीज एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन और फिशरमैन एसोसिएशन जो बहुत पुरानी यहाँ वेस्ट बंगाल की संस्था है और पूरे देश को भी वो कवर करती है, इसने हमारी यजमानी की। उनके तत्वावधान में यहाँ सभी लोगों को मिलना हुआ। उन लोगों ने अपने बारे में, फिशरमैनों के बारे में बिंदु हमारे सामने रखे हैं। हमने इनके साथ इंटरेक्शन किया, उनको सुना और उसको हमारी ओर से भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार के साथ मिलकर फिशरमैनों के जो गैप्स हैं उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे और आज से शुरू करके कल तक हम वेस्ट बंगाल में ही हैं और भी कई स्थानों पे हम जा रहे हैं। गंगा सागर के दर्शन करने का भी इस बीच में हम मौका लेने वाले हैं और इस कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देते हुए सागर परिक्रमा को हम समापन भी करेंगे। में जो फिशरमैन है वो बताए क्या जो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है? अभी मुझे यहाँ हमारे यहाँ एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ये इशू हमारे सामने रखा है कि लीन पीरियड में यहाँ के मछुआरों को उनके जो मिलना चाहिए सब्सिडी सहायता वो नहीं मिल रही है। लीन पीरियड के लिए भारत सरकार की योजना है और वो पूरे देश में लागू है और उसमें हमारा ये जो उसकी क्या है प्रोसीजर है वो सारे देश में लागू है। यहाँ लागू है या नहीं है वो भी मैं जानकारी स्टेट के साथ लूंगा और आगे इसको लागू कराने का हम प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो भाना में जो बोट आती है वो ड्रेजिंग नहीं होना के लिए 5 महीना में वो यार में वो ट्रोलर में निकल जाता है, टूटता है, इसके लिए ड्रेजिंग करने पड़ेगा। ड्रेजिंग कब शुरू हुआ है? ये इशू इसलिए है कि ये जो हम जहाँ खड़े हैं या तो बंगाल में गंगा माता समुद्र को मिलती है, इसीलिए इनकी कई धाराएं समुद्र की ओर जा रही है और वहीं सभी जगह पे ये कांप का जमा होना हो जाता है। इसलिए नदी और समुद्र जहाँ मिलते हैं वहाँ घोड़ी को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो उसको नियमित रूप से ड्रेजिंग कराना चाहिए ताकि फिशरमैनों को सहूलियत मिले। पर्टिकुलर यहाँ किसी भी जगह का ये जो होगा तो इसका हम कॉग्निजेंस लेंगे और ड्रेजिंग शुरू करवाएंगे। मत्स्यजीवी का इशू है, डीजल इशू बता रहे थे सर, उसके लिए क्या करेंगे? डीजल इशू ये इसमें 2 प्रकार के इशू है, एक है रिलेटेड प्राइस और दूसरा एक इनका टेक्निकल भी इशू है कि यहाँ डीजल की जो व्यवस्था है हमारी जनरल, उसमें एक जनरल कंज्यूमर्स के लिए है और एक डेडिकेटेड फिशरमैन के लिए है। अभी ये दोनों को एक समान कर दिए है, उसमें भी उनकी आपत्ति नहीं है, मगर उनकी एक आपत्ति ये है कि जो जनरल कंज्यूमर के पंप हैं उनको कंपनियों की ओर से कमीशन मिलता है और ये डेडिकेटेड पंप वाले जो हैं उनको कमीशन नहीं मिलता है, तो वो उनके लिए वायबल नहीं रहता है। इस इश्यू को हम टेकअप करेंगे।